आपकी कौन-सी ऐसी रेसलिंग थी जो आपको यादगार रहेगी, जिसमें आपको लग रहा था कि मैं हार जाऊँगा या कुछ एकदम से ही अनएक्सपेक्टेड हो गया हो? जब तक मैं मैट पे रहता था, मैं कभी ये आता ही नहीं था कि मैं हारूँगा। कुश्ती खत्म होने के बाद जब रेफरी हाथ उठाता था, अगले का तब है कि हार गया मैं। नहीं जब तक 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड बची, मेरे को ये कभी मन में नहीं आया कि मैं हार जाऊँ या वो है। हर कुश्ती मेरी यादगार है। अगर आप एशियन गेम्स की बात करोगी, वो भी यादगार है। फाइनल बाउट थी, उसमें स्कोर था 1-0 का। 1 पॉइंट मेरा था, 0 जो पहलवान था किर्गिस्तानी था, उसका था। तो ये और ओलंपिक की तो हर बाउट ही है, क्योंकि ओलंपिक मेडल मिलना उसमें हर बाउट ऐसे तो है नहीं कोई थाली में रख के देते हैं कि लो भाई ये मेडल आपका। और ये हर बाउट मेरे लिए यादगार है। आप किसी भी तकरीबन खासकर एशियन गेम्स और ओलंपिक की तो हर बाउट का मेरे को मतलब आज भी मैं जो छोड़ता हूँ हर एक एक पल मेरे दिमाग में रहता है वो। आपको पता होता है सामने वाला क्या दाँव लगाएगा? पता इंट्यूशन कुछ इंट्यूशन नहीं आता? नहीं हमें ऐसे पता होता है सभी को कि भाई ये पहलवान है, इसकी ये फेवरेट टेक्निक है, इससे हमें बचना है, इसका काउंटर कैसे करना है, वो चीज़ें होती हैं। और जिस चीज़ दाव का पता लग जाता है वो दाव तो रुक ही जाता है। हाँ, हमारे को क्या होता है कि लगे दाव की कोई काट नहीं। जो दाव लग जाता है एक बार तो उसकी कोई काट नहीं होती, और जो दाव एक बार रुक जाता है फिर उसकी काट ही काट है। आपने 5 नंबर वाला दाँव लगाया है? कुश्ती देखिए तो 5 पॉइंट का दाव फ्री स्टाइल में लगता है, पर ज़्यादा ग्रीको रोमन में लगता है। अब तो सर वो क्योंकि पॉइंट सिस्टम भी चेंज होता रहता है। 3 पॉइंट का टेक्निक मैंने बहुत लगाई है। 5 पॉइंट वाला जहाँ तक मेरे को याद, आज तक मैंने कभी टेक्निक में दोनों में तो लगाया है, पर बाउट में आज तक 5 पॉइंट का, क्योंकि वो थ्रो मारना होता है। और कुश्ती में बहुत मतलब फ्री स्टाइल में थ्रो टाइप के मतलब पीछे नीचे से बहुत कम लगते हैं, लगे भी हैं ऐसे तो। हाँ, पर मैंने 5 पॉइंट वाला दाव आज तक नहीं, 3 पॉइंट के 2 पॉइंट के ये दाव खूब लगाए हमने। कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से सब ब्लैंक दिखाओ, कि सब ब्लैंक हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, कि आज तो पता नहीं भगवान के भरोसे है? वैसे तो नहीं दिखता, पर हमेशा ये ज़रूरत है कि भाई जो बराबर की मैच आता, बराबर की बाउट आपकी आती है, तो ये होता है पर 100% देना है और भगवान के ऊपर है। भगवान, क्योंकि जब 2 बराबर के बिल्कुल योद्धा होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसमें लक बड़ा काम आता है कि आपकी क्या टेक्निक है, किस मोमेंट पे आप जाते हो, जोन के ऊपर आप हो या अगला जोन के ऊपर है। तो वो चीज़ें वो तो भगवान भरोसे चलती है। बराबर गेम में तो बस अपना कर्म करना होता है। बट सबसे टफेस्ट किसके साथ रहा आपको लगा कि ये सबसे टफ लाइफ टाइम याद रहेगा? मेरी इधर से नहीं, काफ़ी कुश्ती मेरी नहीं बहुत टफ ही रही हैं। बट कोई तो एक ऐसी होगी, जैसे दीवार घड़ी आपको याद है, तो ऐसे तो कोई तो फाइट होगी। मेरी ऐसी तो एक 2 ऐसी मानो कि आप जो मैं जीता हूँ, मतलब मैं वो नहीं कहूँगा कि हारे, मतलब कैसे, क्योंकि 2012 ओलंपिक में रशियन के साथ थी मेरी। वो वर्ल्ड चैंपियन था 4 बार का, जब बेसिक के बारे में बताया मैंने। उससे पहले 2 ओलंपिक का भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था वो टफ फाइट थी मेरी काफ़ी। पर मैच के अंदर जो था मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ रही है। वो एशियन गेम्स में सेमीफाइनल चाइना के साथ थी, और फाइनली 2014 एशियन गेम्स की बता रहा हूँ मैं, फाइनल जो किर्गिस्तान की बारे में बताई, वो बड़ी टफ बाउट रही है, एक यादगार बाउट। और जो लोग उनको याद करते हैं कि भाई वो बाउट बड़ी आपकी तगड़ी थी। ऐसे ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मैच था वो टफ तो नहीं थी, क्योंकि उसमें मैंने जो मेरी टेक्निक थी वो उसकी वो बड़ी फेमस हुई है, फितली दाव बोलते हैं, वो बड़ी मतलब फेमस हुई है। आज भी कोई बच्चा वो टेक्निक लगाता है तो हमारे हिंदुस्तान जो हमारे जो लोग हैं, जो कोच है, जो कमेंटर हैं, वो कमेंटेटर हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई योगेश्वर की टेक्निक है ये। पर एशियन गेम्स की 2 सेमीफाइनल और फाइनल बाउट है, वो बड़ी यादगार हैं, जो लोगों को भी मतलब आज तक याद है। आप अगला योगेश्वर दत्त किसको देखते हो? मैं योगेश्वर दत्त किसी को नहीं देखता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुबह पढ़ा बनाए। हाँ, कि भाई ये नहीं कि भाई आप योगेश्वर बनो, क्योंकि मैं तो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। हमारे बच्चे अकेडमी में बच्चे हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि ओलंपिक गोल्ड ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए आप मेहनत कीजिए। अगर वो ओलंपिक योगेश्वर बनना चाहेंगे तो ब्रॉन्ज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने ब्रॉन्ज जीता है। अगर मैं ओलंपिक चैंपियन होता, गोल्ड जीता, तो मैं बोलता कि भाई आप योगेश्वर बनिए, ओलंपिक चैंपियन बनिए। तो मैं चाहता हूँ कि तो हम उससे उससे आगे बच्चे बढ़े, ओलंपिक चैंपियन बने। तो उनको हम ये कि हमसे सब्र करने की कोशिश करें, हमसे अच्छे बनो। तो योगेश्वर तो एक बन लिया, सुशील कुमार बन लिया, तो उनका खुद का नाम है, खुद की पहचान बनाओ, हमसे भी अच्छे ज़्यादा मेडल जीतो। क्योंकि जो समय था वो हमारे समय में मेडल, ओलंपिक मेडल नहीं आते थे,
ओलंपिक मेडल तो बड़ी दूर की बात है, वैसे ही मेडल नहीं आते थे, जूनियर सब जूनियर मेडल पे मेडल नहीं आते थे। सुशील में जब जाते थे तो मेरा सुशील मेडल आता था। और जब हम बात करते थे, हमारे जो कोच हैं शर्मा पहलवान जी, मेरे को हमें पता कि 99 में मेरा सुशील वर्ल्ड कैडेट में अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे दोनों, और मीडिया को बोल दिया था कि भाई दोनों ओलंपिक मेडल हैं। तो मजाक बनाते थे मीडिया वाले भी, वैसे भी लोग भी, भाई ये पहलवान जी को से बोल देते हैं कि वो लोग, ये अभी 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे हैं, ये बोलते हैं कि ओलंपिक मेडल जीतने की बात करते हैं। पर वो चीज़ें 2008 में 2012 में सच हुई, तो फिर मीडिया वालों को उनको वो चीज़ माननी पड़ी। तो ये है कि वो समय अलग था कि हमारे ब्राउन मेडल आया तो पूरे देश में मतलब एक अलग माहौल था, आज हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई है, पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। अभी नीरज चोपड़ा की अभी है, हम चाहते हैं कि वो गोल्ड जीते, जो है ओलंपिक के डबल ओलंपिक चैंपियन वो बने। तो आने वाले समय में बच्चे ब्राउन से थोड़ी वो बात बनेगी, सिल्वर गोल्ड और एक मेडल से भी 2 3 3 4 4 मेडल हमेशा ही हैं। तो मैं यही है कि भाई योगेश्वर नहीं, अपने खुद का कुछ ऐसा करो कि आपकी अलग पहचान बने।